बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है टाइप्स ऑफ इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स और ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको एक नई चीज़ पता चलेगी और उसी सीक्वेंस में फिर आप आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं और इसका हम डिस्कस करेंगे कि इक्वली लाइकली इवेंट्स और नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स में क्या फ़र्क होता है। आइए देखते हैं इसको। कहता है टू इवेंट्स। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन अगर आपको समझ लगी तो समझें आपका टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। कहता है टू इवेंट्स E1, हमने एक इवेंट को E1 कह लिया और दूसरे इवेंट को हमने E2 कह लिया। टू इवेंट्स E1 एंड E2 डिफाइंड इन सिंपल सैंपल स्पेस S, सिंपल सैंपल स्पेस नॉट कंपाउंड, एंड देयर चांसेस, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर, चांसेस ऑफ अकरेंस आर इक्वल, आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। उनके चांसेस ऑफ जो अकरेंस है वो इक्वल है, उन्हें कहते हैं कि वो कौन से इवेंट्स हैं, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? चांसेस ऑफ इवेंट्स जो है वो अकरेंस जो है वो उनके इक्वल है। अच्छा, अब ये देखो कि सपोज कर लो कि मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो हेड है, एक इवेंट है उसके अंदर हेड आता है, दूसरा एक और इवेंट है, ठीक है, उसके अंदर मैं कहता हूँ जी उसके अंदर भी हेड आता है, तो क्या ये इक्वली लाइकली है या नहीं है? ऑब्वियसली ये इक्वली लाइकली इवेंट है क्योंकि इसके अंदर हेड एक है और इसके अंदर भी हेड एक है, और वैसे भी इनके तो बिल्कुल ही वो सिमिलर आ रहे हैं और ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी होंगे क्योंकि, और एग्जॉस्टिव भी इवन। और लेकिन आप देखो कि ये चाहे इक्वली लाइकली हैं, इसके अंदर हेड एक है और इवेंट 1 के अंदर भी एक हेड आ रहा है, इसके अंदर भी एक हेड आ रहा है, तो 1-1 हो गई, तो 1-1 इक्वल है। लेकिन ये कंडीशन नहीं है इसको चेक करने की, ठीक है। जो दूसरी मिसाल समझिए कि एक मैंने 2 सिक्के फेंके, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि दोनों पर हेड आ गया और उसके बाद एक और हम करते हैं, इसके ऊपर जो है वो दोनों पर टेल आ गया, तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इक्वली लाइकली है या नहीं है? तो आंसर इज ये इक्वली लाइकली है। ये कैसे इक्वली लाइकली हो गए? इसके अंदर दोनों में हेड आ रहे हैं, इसमें दोनों में टेल आ रहे हैं, तो ये कैसे इक्वली लाइकली हो गए? तो ये तो कंडीशन ही नहीं है कि दोनों के सेम होने चाहिए। तो ये यहाँ तो लिखा तो है कि उनके चांसेस ऑफ अकरेंस जो है वो इक्वल होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यही गलती हो गई हमसे कि हम ये जो समझ लेते हैं कि इसका मतलब है चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स जो इक्वल है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर हेड आ रहे हैं तो उसके अंदर भी हेड आए, या इसके अंदर टेल आ रही है तो उसके अंदर टेल आई, या इसके अंदर 2 आ रहा है तो इसमें 2 आए, इसके अंदर 1 2 3 आ रहा है तो इसके अंदर 1 2 3 ही आए तो वो आपके इक्वली लाइकली होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें देखो कि इवेंट 1 और इवेंट 2 जो है वो आपने जो डिफाइन किए हैं सिंपल सैंपल स्पेस के अंदर, उसके अंदर चांसेस ऑफ अकरेंस सेम होने चाहिए। मतलब देखो हेड हेड कितनी बार आया इसके अंदर, जो हमने पीछे मिसाल दी, हेड हेड कितनी बार है? एक बार। और इस जो दूसरा इवेंट आपके पास है इसमें टेल, दोनों पर टेल, वो कितनी बार है? एक बार। तो इसका मतलब इसके अंदर चांस ऑफ अकरेंस 1 और इसके अंदर चांस ऑफ अकरेंस 1, तो 1-1 इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके कौन से इवेंट हैं? ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो इक्वली लाइकली के अंदर क्या होता है? सैंपल पॉइंट्स इक्वल हो, ये कंडीशन नहीं है। ये याद रहे कि हम अगर ये कहते हैं कि जी सैंपल पॉइंट अगर E1 के और सैंपल पॉइंट E2 के अगर सेम है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये टोटली रॉन्ग है। तो फिर क्या बना? नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स इन E1 आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन E2, दिस इज द कंडीशन। थोड़ा सा फर्क है अगर आप गौर करें कि सैंपल पॉइंट्स, हम नहीं कह रहे कि सैंपल पॉइंट E1 के और जो E2 है उसके सैंपल पॉइंट्स इक्वल हो। हम क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन E1 एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन E2 आर इक्वल। अगर तो सैंपल पॉइंट्स इक्वल है तो मतलब पहले में हेड है तो फिर दूसरे में हेड आना चाहिए। अगर पहले में 2 है तो दूसरे में 2 आना चाहिए। पहले में 3 और 5 है तो दूसरे में भी 2 है, 3 एंड 5 आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट देखो, अगर मैं कहता हूं 3 एंड 5 और दूसरे में कहता हूं मैं 7 एंड 9, तो क्या ये इक्वली लाइकली है? यस, इक्वली लाइकली। तो क्या इनके सैंपल पॉइंट सेम है? नहीं, सैंपल पॉइंट सेम नहीं है। तो फिर ये कैसे? इनके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट सेम है। मतलब उसके अंदर क्या आ रहा है? 3 एंड 5 कितने नंबर है? 2। और इसमें क्या आ रहा है? 7 एंड 9 फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अंदर भी 2, तो 2 इक्वल है। तो इसका अंदर कौन से हुए? इक्वली लाइकली। ये अगर आपको बात समझ लग गई पहले 4-4.5 मिनट के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ जो है मेरा जो पर्पस था वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कोई इशू नहीं है, अब आगे पढ़ना ही है, वो आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, कहते हैं इवेंट 1 हेड विल टर्न अपॉन अ
कोइन, और इवेंट 2 कहता है टेल विल टर्न अप ऑन अ कोइन। इवेंट सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो सेम है, हेड एक बार और टेल एक बार। आर कहता है इक्वली लाइकली इवेंट्स बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट E1 एंड E2 जो है वो 1/2 है। अब जब वो लाजम बता नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट दोनों के सेम होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। ऑब्वियसली इस बात है, प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो मतलब आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि या तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट दो इवेंट्स के सेम हो या उन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो वो इवेंट कौन से कहलाते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। प्रोबेबिलिटी सेम हो, ठीक हो क्या, या चांस ऑफ अकरेंस सेम हो, या दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट सेम हो दो इवेंट्स के, तो वो इक्वली लाइकली कहलाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अब देखो हेड है, हेड और टेल सैंपल पॉइंट्स जो एस में है वो 2 हैं और सैंपल पॉइंट जो E1 और E2 में है वो 1 1 है, तो पहले की भी 1/2 और दूसरे की भी 1/2, ठीक है। सिमिलरली आपका इवेंट E1 है, वो कहता है इवन नंबर विल अपीयर ऑन टर्न अप ऑन अ फेयर डाइस, और इवेंट 2 जो आपके पास है उसके अंदर जो है वो ऑड नंबर विल टर्न अप ऑन अ फेयर डाई आर इक्वली लाइकली इवेंट्स बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ इवेंट E1 एंड E2 जो है वो 3/6 है। कैसे? क्योंकि ऑड नंबर कौन से? 1 3 5 और इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 6। तो इनमें सेम तो कुछ भी नहीं है, मतलब आप देखें एक है 1, एक है 3 और एक है 5, और जो दूसरा है आपके पास उसमें अगर आप देखें तो इवन नंबर है, एक है 2, एक है 4, एक है 6, इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इक्वली लाइकली है क्योंकि इसकी तादाद 3, इसकी तादाद 3, तो इसकी और टोटल कितने होते हैं सैंपल स्पेस के अंदर? 6, तो इसका मतलब 3/6 दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम, दोनों के नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट सेम, चांसेस ऑफ अकरेंस सेम, तो इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। अच्छा, दूसरी बात चले मेरे वो आ गया जहन में, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? हाँ, ये दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हैं क्योंकि इनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं है, और साथ इक्वली लाइकली, तो ये भी इसका मतलब एक इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है और साथ ही साथ वो इक्वली लाइकली भी हो सकता है। तो क्या एक इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो लेकिन वो नॉट इक्वली लाइकली हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। समझ लगी? तो ये आप साथ चेक कर लीजिएगा, ये बात यहाँ पे मेरा ख्याल आपको समझ लगी होगी, और इसको बहुत आसान है। दूसरी, अब इसको हम नतीजा अगर हम निकालें, देखो अगर 2 इवेंट्स हैं ना आपके पास, 2 इवेंट और वो इक्वली लाइकली हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड के कॉइन के केस में 1/2 और दूसरे की क्या होगी? उसकी भी 1/2, ठीक है। अगर 2 सिक्के हैं उनको हम फेंकते हैं 3 बार तो उसकी बन जाएगी 8, तो उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने देखनी है, हेड की तो उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, टेल की देखनी तो उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो मीन्स कि जितना आप उसको सिक्के बढ़ाते चले जाएंगे या जितना आप उसके जो इवेंट्स उसको आप दोहराते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली ही बनती चली जाएगी। 4 सिक्कों के अंदर भी इसके यानी इक्वल उनकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, यानी 4 में आ जाएगी 1/4, पहले की, दूसरे की भी 1/4, तीसरे की 1/4, चौथे की 1/4। इस तरीके से अगर आपके पास जो लूडो का दाना है उसके अंदर आपके 6 होते हैं तो उनकी सारों की प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल आ सकती है, यानी 1 2 3 4 5 6 की, पहले की 1/6, दूसरे की 1/6, तीसरे की 1/6, चौथे, पांचवें, छठे की 1/6, सबकी 1/6 है, तो सारों की 1/6 है, तो मतलब इवेंट कौन से हो गए? ये आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए। ले जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपके पास, और वो नॉट इक्वली लाइकली है, वो ऑब्वियसली से उसके उल्टा है। 2 इवेंट्स आपके पास E1 E2 जो है वो डिफाइन इन सिंपल सैंपल स्पेस एस एंड देयर चांसेस ऑफ द अकरेंस आर नॉट इक्वल आर कॉल्ड नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। इवेंट 1 जो है वो आपके पास इवेंट E1 जो है वो 6 विल अपीयर ऑन अ फेयर डाई, एंड इवेंट 2 कहता है कि ऑड नंबर विल अपीयर ऑन सेम डाई। ये आपके नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी निकल रही है, अब 6 है तो 6 में से एक बार आना 1/6, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर है वो 3 होते हैं तो उसकी इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 जो कि 1/2 के बराबर है, और ये है 1/6, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो मतलब अगर 2 इवेंट या 2 से ज़्यादा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम ना हो तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। और अगर आपके पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या इवन 100 इवेंट्स भी है और उन 100 के 100 की अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सेम है तो वो 100 के 100 आपस में क्या होंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। ले जी, ये थी वीडियो आज की, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको करें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।